आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में एक बार फिर मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया ये इस विषय की आखिरी वीडियो है, यानी विषय का नाम था रंग भूमि में, मतलब जनक जी के दरबार में जहां पर धनुष टूटता है। तो इस वीडियो में 2 पद हैं, यानी आखिरी के 2 पद इस विषय के इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे। इससे अगली वीडियो में अगला विषय शुरू होगा और ये वाला विषय समाप्त हो जाएगा। तो विवाह भगवान का हो चुका है, जयमाला हो चुकी है। अब क्या होता है, जो वहाँ की सीता जी की सखियाँ मतलब आसपास की नारियाँ हैं, वो आपस में बात करती हैं। क्या कहती हैं कि अरे सखी, तनिक नेत्रों का लाभ तो ले ले, सांवले कुंवर बड़े ही सुंदर हैं, इन्हें तनिक आदर पूर्वक देख तो ले। देख ये महादेव जी का धनुष तोड़कर कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके गले में मनोहर जयमाल सुशोभित है जो सभी को आनंद देती है। इन्हें हार्दिक प्रेम सहित देख, नख से शिखा पर्यंत इनका प्रत्येक अंग यथा योग्य रूप से सुशोभित है। इन्हें देखकर अपने पुण्य सीताराम के रूप तथा इन मूर्तियों को रचने वाले विधाता की बुद्धि की सराहना तो कर। यानी विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी को। वे कहती हैं कि जिन ब्रह्मा जी ने इन दोनों को इतने सुंदर तरीके से रचा है, उनकी प्रशंसा तो कर। प्रसन्न मन के कारण सुंदर मुखमंडली की शोभा और भी अधिक उत्साह उदित हो रहा है, मानो चंद्रमा ने अपना कलंक दूर करके युद्ध में राहु को मार डाला हो। इनके सुषमा सदन नयन कमल की भी सुंदरता को हर लेते हैं। ऐसे ही जानकी पति भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में विराजते रहें। कोई सखी कहती है, यह महाराज जनक के भाग्य की अधिकता ही तो है, जो धनुष इनसे टूट गया, मनोरथ पूर्ण हो गया और विधाता ने सारी बात बना दी। जब से जानकी का जन्म हुआ है, तब से जनक जी की दिनों दिन उन्नति हो रही है। अब इसका विवाह करके तो इनका जीवन ही सफल हो गया है। इस समय तीनों लोकों में इनकी बड़ाई हो रही है। अब ये राम लक्ष्मण दोनों भाई बारंबार मेहमान होकर आया करेंगे। भाई अपनी ससुराल तो जाएंगे ही जब शादी हुई है तो वो आपस में सखियां कहती हैं कि अब तो बड़ा मज़ा आएगा, हम बार बार इन्हें देख सकेंगे। इस प्रकार आनंद में मग्न होकर पुरवासियों ने अपनी देह की सुधि भुला दी। यानी वे दोनों के रूप में इतने मगन हो गई कि अपने शरीर का भी उनको ध्यान नहीं रहा। सब लोग आदरपूर्वक रामचंद्र जी को देख रहे हैं, जिन पर करोड़ों कामदेवों की छवि छाई हुई है। अब तुलसीदास जी देखो पद के अंत में और इस विषय के अंत में क्या कहते हैं कि उस मुख का, उनके मुख का, उनके चरणों का, उस सुख का, उस समय का, उस समाज का, उस लीला का जो वो चरित्र कर रहे हैं भगवान, उसका तुलसीदास एक ही मुख से कैसे बखान कर सकता है। देखो गहरी लाइन है, समझने वाली बात है कि प्रभु की लीला, उनकी चरित्र, उनकी महिमा, उनके गुण तो अनंत हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मुख तो एक ही है, मैं एक ही मुख से कैसे बखान कर सकता हूँ। तो जितना हो पा रहा है यह भी उनकी कृपा से ही हो पा रहा है, और जितना हो रहा है उतना ही उचित है, क्योंकि भैया हम जैसे मनुष्य तो उन अनंत प्रभु का गुणगान पूरा का पूरा कैसे कर सकते हैं। तो इस पद के साथ, इस वीडियो के साथ ये विषय समाप्त होता है। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ और अगले पद के साथ मिलते हैं। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।